जय औशान माता। आइए आपको एक औशान माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी 2 बहनों की है और दोनों बहनें आपस में जो है पहले बहुत तालमेल रहता था। लेकिन जब दोनों का विवाह हो गया तो छोटी बहन का विवाह बहुत बड़े घर में हुआ और बड़ी बहन का विवाह बहुत गरीब परिवार में हुआ। एक बार की बात है, छोटी बहन ने अपने घर पे औशान माता की पूजा रखी। तो थोड़ी ही दूर में दोनों का घर था, लेकिन उन्होंने उनको पूजा का निमंत्रण नहीं दिया। सब जो है सुहागने को बुलाई, लेकिन अपनी बड़ी बहन को नहीं बुलाई। बोली कि अगर मैं इसे बुलाऊँगी तो ये जो है ढंग से आएगी नहीं और हमारी यहाँ बदनामी होगी कि इनकी बड़ी बहन जो है ऐसे रहती है। उसने उनको निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन जब उसे पता चला कि आज मेरी बहन के घर में औशान माता का पूजा है, तो उसने कहा कि पूजा पाठ में क्या निमंत्रण का इंतज़ार, और फिर वो तो मेरी छोटी बहन है, मैं स्वयं चली जाती हूँ। उसने क्या किया, सुबह स्नान बढ़िया से किया, पूजा पाठ किया और उसके बाद में अपनी छोटी बहन के यहाँ गई। तो काम बहुत करती थी, कहीं भी रहती थी तो काम बहुत ज़्यादा करती थी। छोटी बहन ने उसको एकांत में बुलाकर कहा, मैंने आपको बुलाया नहीं, फिर भी आप चली आई। चलो कोई बात नहीं, चली आई हो तो तुम्हारे लिए बहुत ढेर सारा काम है, काम करो। अब जितनी औरतें आई थी, उन्होंने सबको चाय नाश्ता बनाने के लिए उसने सारी व्यवस्थाएँ की और जाते समय जो है बर्तन धुली, घर भी साफ करके जब जाने लगी तो बोली अपनी छोटी बहन से, "बहन थोड़ा-सा प्रसाद हमें भी दे दो, क्योंकि घर पे जाएँगे तो बच्चे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूँगी?" लेकिन छोटी बहन ने उसको प्रसाद नहीं दिया। अब वो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं है, जब प्रसाद नहीं मिला तो इसमें कोई बात नहीं है, ये मेरी किस्मत है, इसमें किसी का दोष नहीं है। वो अपने मन में ये सोचने लगी कि औशान माता, मैं इतनी दूर चल कर के आई, आपकी पूजा में शामिल हुई, तब भी मुझे प्रसाद नहीं मिला तो कहीं न कहीं मेरा ही दोष है। उसने माता को नहीं कोसा, अपने ही किस्मत को कोसा। रास्ते में चलते समय उसने देखा कि एक बुढ़िया माई रास्ते में बैठी हुई हैं। बुढ़िया माई उसको बुलाने लगी कि यहाँ आओ बेटा। जब वो गई तो बोली कि बेटा मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, ये मेरी कुटिया बहुत दिन से गंदी है, तुम इसे साफ कर दो। तो उसने साफ किया और अच्छे से खूब बढ़िया सामान-वामान उनका बर्तन-वर्तन धुली और भोजन भी उनके लिए बनाई। तो माता रानी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा जिस प्रकार से तुमने मेरी सेवा की, भगवान करे तुम्हारे घर में सभी चीज़ें जो है उपस्थित मिले। जब तुम घर में जाओ, धन संपदा, तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाए। तुम भी एक राज की रानी बन जाओ। माता ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। वो अपने घर आई और जब आई तो देखा कि जो है जैसे ही अंदर अपने प्रवेश किया तो बच्चे जो है ढेर सारी सामग्रियाँ खाने-पीने का रखा है और बच्चे उसे खा रहे हैं। उसने कहा तुम्हें ये कहाँ से मिला? बोली कि माताजी जब आप चली गई तो हम लोग भूखे बैठे थे। अचानक से सारी व्यवस्थाएँ हम लोगों को मिली। हम लोग भूखे मारे रो रहे थे। माताजी ये सब जो है माता रानी की ही कृपा है। मुझे जो है खाने के लिए ढेर सारी चीज़ें मिली। उसने अपने मन ही मन में माता रानी का सुमिरन किया और जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उसने जो है सभी औरतों को इकट्ठा करके अपना पूजा विधि जो है जैसे होना चाहिए उसी प्रकार से बताने लगी और अपनी छोटी बहन को भी निमंत्रण दिया। छोटी बहन ने कहा कि अरे कल तक तो ये दाने-दाने के लिए तरस रही थी, आज इतनी बड़ी पूजा कैसे रखवा दी अपने घर पे? चलो देखते हैं। जब वो आई तो देख रही है क्या कि इसकी बहन जो खूब बढ़िया रानी महारानी का आभूषण जैसे होता है वैसे धारण की है, वस्त्र भी बहुत कीमती पहनी हुई है, खूब अच्छे से सजी-धजी उसका घर जो है बहुत अच्छा बन गया है। उसने कहा ये सारी चीज़ें तुम्हें कहाँ से मिली? किसी के घर में चोरी की क्या? उसने कहा नहीं। जब मैं तुम्हारे घर पे गई थी तो अपने मन ही मन में सोचने लगी जब तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया कि माता रानी ये मेरी किस्मत है, मेरा ही दोष है, इसी वजह से मुझे प्रसाद तक नसीब नहीं हुआ। लेकिन मैं जब रास्ते में आ रही थी तो एक बूढ़ी माई मिली, उन्होंने कहा मेरी कुटिया साफ कर दे। जब मैंने उनकी कुटिया साफ की तो उन्होंने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। मुझे ऐसा लगता है कि ये औशान माता ही थी, उनकी कृपा से आज मुझे सब कुछ मिला है और मैं उसी उपलक्ष्य में ये पूजा रखी हूँ। बहन ने जो है उनसे कहा अच्छा। जब वो भी जाने लगी अपने मन में सोचने लगी चलो मैं भी जाती हूँ। उसने कहा जब मैं जाने लगूँगी तुम मुझे प्रसाद मत देना। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें निमंत्रण दिया है और पूजा में शामिल भी किया, मैं ऐसे कैसे प्रसाद नहीं दूँगी? उसने कहा मैं जितना कहूँ बस उतना करो। उसने कहा चलो ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। उसने प्रसाद जो है लेने से जब मना कर दिया
तो उसने प्रसाद उनको नहीं दिया। जब रास्ते में आई तो मन ही मन में सोचने लगी कि औशान माता, मैं भी अपनी बहन की तरीके से ही कर रही हूँ, मेरे पास भी खूब धन संपदा हो जाए। जब रास्ते में गई तो बुढ़िया माई वहाँ मिली और बोली, बेटा यहाँ आओ। जब गई तो बोली, बेटा मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अपनी कुटिया नहीं साफ कर पा रही, तो मेरी कुटिया साफ सुथरा कर दो। उसने कहा, मैं तुम्हें सफाई वाली दिखती हूँ, काम वाली दिखती हूँ, देखो मेरे ठाट बाट, कैसी बुढ़िया हो तुम, समझ नहीं पाई। उसके बाद जब वो अपने घर गई तो क्या देखती है, मिलने के बजाय उसके बच्चे रो रहे हैं। उसका जो भी सामान था खाने पीने का, महल में जो भी रखी थी, अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है और सब टूटा फूटा हुआ है। बच्चे खाने के लिए रो रहे हैं। उसने कहा, ये सब क्या हुआ? बच्चे रो रो बताने लगे कि ऐसा भूकंप आया कि सारी सामग्री जो है हाथ से छूट छूट जा रही है, और जो कुछ भी पकड़ने के लिए हम दो लोग दौड़ रहे हैं वो हमसे पकड़ा नहीं जा रहा है, और सारी चीज़ें जो है टूट फूट जा रही हैं। उसने कहा, यह औशान माता का प्रकोप है। अपने मन ही मन में उसने कहा, हे माता रानी, मेरे दुख भी आप दूर करिए, मैं भी आपकी विधिवत पूजा करूंगी। और बारंबार क्षमा मांगने लगी तो माता रानी उसे दर्शन दी और उसकी भी मनोकामना पूरी की। जानबूझ नर कर बैठा, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो काम आपको नहीं करना चाहिए वो स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिए। जब आपके पास सब कुछ माता रानी ने दिया है तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि किसी की नकल करके जो है कोई चीज़ आप अपनाएं। बस यही था माता रानी का। माता रानी ऐसी हैं जिसके ऊपर दयाल हो जाती हैं, अपनी करुणा बरसाने लगती हैं। बोले औशान माता की जय।